एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लखनऊ में सीएम योगी ने 21,562 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त की जारी। सस्ते घर का सपना होगा साकार। लखनऊ में आवास योजना कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीएम योगी ने की बात। लोगों से पूछा, आपके मकान के लिए दिया जा रहा पैसा और कोई दिक्कत तो नहीं। 21,562 लाभार्थियों को सस्ते घर के लिए सीएम योगी ने पहली किस्त की जारी। 87 करोड़ का किया ऑनलाइन ट्रांसफर। लोगों ने जताया सीएम योगी का आभार। वर्चुअली लोगों से की सीएम योगी ने बात। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। पीएम आवास योजना से 7.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा सस्ता घर। सीएम योगी ने कहा 2025 तक टीबी मुक्त होगा देश। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा विभाग सभी की जवाबदेही सरकार ने की तय। तमाम योजनाओं का गरीबों और हर तबके के लोगों को मिल रहा लाभ। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 351 किलोमीटर लंबे रेल खंड न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रयागराज के सूबेदारगंज में बनाए गए ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये कंट्रोल रूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ से पूरे कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। सेंटर से हर 2 किलोमीटर पर लगाए गए सिग्नल की जानकारी मिलेगी। साथ ही हर किलोमीटर की लोकेशन कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। देश में ऐसा पहली बार होगा जब कंट्रोल रूम में लगे स्क्रीन पर ट्रेन लाइव दिखाई देगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कहा कि अब यात्री ट्रेन कम लेट होगी, साथ ही मालगाड़ी तेजी से काम करेगी। पीएम मोदी ने कहा, नए फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन रेलवे को और 21वीं सदी को नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा है। इस नई मालगाड़ी में नए भारत की गर्जना सुनाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था, लेकिन पटरी का ख्याल नहीं रखा गया। हमारी सरकार ने रेल ट्रैक पर निवेश किया। अब भारतीय रेल सुरक्षित हुई है। भारत में रेलवे की तस्वीर बदल रही है। मोदी ने इस दौरान यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले की सरकार की कार्यशैली का जीता जागता उदाहरण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में बनता रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने आंदोलनों पर बोलते हुए कहा कि कई आंदोलनों और प्रदर्शनों में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। ये संपत्ति किसी सरकार या पार्टी की नहीं, बल्कि आपकी ही है। ऐसे में अगर किसी संपत्ति को नुकसान होता है तो गरीब का नुकसान होता है। सीएम योगी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि भारतीय रेल देश के विकास की जीवन रेखा है। यूपी आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ यूपी विशेष स्थान रखता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कॉरिडोर से मालगाड़ियों की औसत स्पीड में इजाफा होगा। बीते 5 सालों में इस परियोजना के काम में तेजी आई है। ये खुशी की बात है कि पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस और सबसे तेज वंदे भारत यूपी में संचालित हुई। धोखाधड़ी के आरोप में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुआ मुकदमा। मंत्री के भाई ललित पर हजरतगंज थाने में दर्ज की गई एफआईआर। पीएम और सीएम का फोटो लगाकर पूरे प्रदेश में स्वदेशी ब्रांड के मोबाइल फोन की लॉन्चिंग के होर्डिंग्स लगवाए थे। भाई पर दर्ज केस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा, मेरे भाई के खिलाफ गलत नियत से दर्ज कराया गया केस दर्ज कराने के पीछे गलत मंशा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव और बरेली के नोडल अफसर नवनीत सहगल ने सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। नवनीत सहगल ने स्कूलों की बेहतरीन व्यवस्था की तारीफ की और सेल्फी लेकर ट्वीट भी किया। किसान आंदोलन के बीच एमएसपी को लेकर अखिलेश का सरकार पर वार। कहा, सरकार एमएसपी को लेकर लगातार कह रही है, लेकिन धान के किसानों को एमएसपी नहीं मिला। बीजेपी के फैसले से देश को नुकसान हुआ है।
विकास दुबे से संबंध रखने के मामले में कार्रवाई, शिवराजपुर के खंड विकास अधिकारी को किया गया निलंबित। आलोक पांडे को विकास दुबे से संबंध रखना पड़ा महंगा, विकास के साथियों को नाजायज फायदा करवाने पर कार्रवाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से कहा, हमारा एजेंडा वही है, हमारी मांगे सरकार माने तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। गाजियाबाद में चोरी की लाइव तस्वीर सामने आई। मामला इंदिरापुरम के कानावनी रॉयल गार्डन कॉलोनी का है, जहां रात चोरों ने सीसीटीवी के सामने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर खेत पहुंचा बाघ को देख ग्रामीणों में दहशत। बाघ का दहाड़ लगाते वीडियो हुआ वायरल। मैलानी वन रेंज के पसियापुर गांव के पास का मामला। वन विभाग की टीम बाघ को खोजने में जुटी। जमीन के पट्टे को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान। वीडियो वायरल होने पर मामले में दर्ज की एफआईआर। गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। 4 की हालत नाजुक, कानपुर किया रेफर। विकास नगर में उपजिला चिकित्सालय में कोविड टेस्ट को लेकर युवकों ने किया हंगामा। एक दिन में सिर्फ 25 टेस्ट होने पर किया बवाल। डॉक्टरों के मुताबिक एंटीजन टेस्ट का काम सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सौंपा। आर्मी भर्ती के लिए 1 जनवरी तक इन युवकों को चाहिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट। फिरोजाबाद के जसराना में सिकंदरपुर गांव में युवक के तमंचा लहराने का वीडियो हुआ वायरल। लड़की से छेड़छाड़ का भी आरोप। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को हथियार से डराया। पुलिस ने आरोपी की शुरू की तलाश। आगरा में बेकाबू कैंटर का कहर, कार सवार और साइकिल सवार को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। आगरा फतेहाबाद रोड पर हुआ हादसा। फिरोजाबाद के सिरसागंज में ट्रक से टकराई कार सवार 1 शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर आगरा रेफर। लखनऊ के जानकीपुरम में रईस जादव का आतंक, कार से कई गाड़ियों को रौंदा। खंबे में भी मारी जोरदार टक्कर। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान। गाड़ी मालिकों ने रईस जादव को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में जोखरा गांव में गैर रिहायशी मड़ई में लगी आग। सुबह तड़के 4 बजे की घटना। अज्ञात कारणों से लगी आग को बुझाने में 2 लोग झुलसे। 3 साइकिल, 1 ठेला, 1 भैंस भी आग की चपेट में आने से झुलसे। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में मासूम बच्चा तालाब में डूब गया। खेलते खेलते बच्चा तालाब के पास पहुंचा था। टिहरी की पर्यटन नगरी कही जाने वाली धनौल्टी में नए साल से पहले ही कुदरत मेहरबान हो गई है। यहाँ पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। हत्या मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही पर एक्शन। 2 दारोगा समेत 3 सस्पेंड, चौकी इंचार्ज को भी किया गया लाइन हाजिर। अप्रैल महीने में दी गई शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप। बरेली पुलिस ने टॉप 10 कुख्यात अपराधी पप्पू उर्फ तस्लीम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी पर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एनकाउंटर में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर गया। साथ ही एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस को बदमाश के पास से 24 चाबियों का एक गुच्छा मिला है। इसके अलावा 1 दर्जन जिंदा कारतूस, अवैध तमंचा और बिना नंबर प्लेट की अपाचे बाइक मिली है। पप्पू लंबे समय से फरार चल रहा था। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात। घर जा रहे सराफा व्यापारी से लूट। आंखों में मिर्च डालकर 50,000 कैश और जेवरात लूट कर ले गए बदमाश। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अमेठी में सर्राफा व्यवसायी को लूट कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। एसओजी प्रभारी हाथ में गोली लगने से जख्मी। रसूलाबाद के जंगल में हुई मुठभेड़। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से लूट का सामान और असलहे बरामद। बदमाशों ने व्यापारी की आंख में मिर्ची डालकर की थी लूटपाट।
आम आदमी पार्टी की किसान न्याय यात्रा का जसपुर से हुआ शुभारंभ। आप सांसद भगवंत मान का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने ट्रैकर 24 नाम से मोबाइल ऐप बनाया है, जो हरिद्वार महाकुंभ में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित कर सकता है। ये ट्रैकर ऐप भीड़ के साथ प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैक कर सकता है। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह पहुंचे जिला मुख्यालय रुद्रपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में चल रही योजनाओं को लेकर की समीक्षा। नए साल और कोविड-19 को लेकर दिए निर्देश। पौड़ी में लोक निर्माण विभाग करीब 7 खस्ताहाल सड़कों की दोबारा मरम्मत करवा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अब तक विभाग कई सड़कों की मरम्मत पूरी करवा चुका है। बागेश्वर जिले के राशन उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी 2021 से जिले के 66,000 राशन उपभोक्ताओं को स्मार्ट राशन कार्ड से मिलेगा राशन। जिला पूर्ति विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी की। 31 दिसंबर को लेकर उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने की तैयारियां। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना किया गया है। पूर्व मंत्री आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हज हाउस निर्माण घोटाले पर एसआईटी ने जांच में लाई तेजी। सीएनडीएस के इंजीनियरों की भूमिका पर भी जल्द होगी जांच। एसआईटी जल्द नोटिस भेजकर इंजीनियरों से करेगी पूछताछ। फिर शुरू होगा आरोग्य मेले का आयोजन। सीएम योगी ने जारी किए दोबारा आयोजन के निर्देश। कोरोना के चलते बंद किया गया था आयोजन। मेले के दौरान कुपोषण और कोरोना के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त मेरठ का लाल अनिल तोमर शहीद हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवान की शहादत पर दुख जताया। परिवार वालों को दी 50 लाख की आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश में इस बार मार्च अप्रैल के बीच होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जल्दी होगी बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा। कोरोना के चलते इस बार फरवरी के बजाय मार्च अप्रैल में होंगे बोर्ड एग्जाम। बलिया में नेशनल हाईवे 31 की मरम्मत में एसडीएम को गड़बड़ी मिली। ये सड़क एसडीएम को आगे से और पीछे से टूटी मिली, जिसके बाद एसडीएम ने सड़क बना रही एनएचएआई के परियोजना निदेशक और डीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की। गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर आशा शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने दीप जलाकर किया, जिसमें स्वच्छता के साथ महिला सुरक्षा का संदेश दिया गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर दूसरे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। प्राधिकरण के गेट के पास किसानों ने लगाया अपना टेंट। भारी पुलिस बल तैनात। लीज बैक रिपोर्ट को लेकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट के विरोध में किसानों ने दिया धरना। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्र ने बहेड़ी थाने में चौपाल लगाकर किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा यूपी उत्तराखंड बॉर्डर का निरीक्षण भी किया। औरैया में गेल इंडिया लिमिटेड की टैंकर पार्किंग में इमरजेंसी प्लान की मॉक ड्रिल की गई। गैस टैंकर से हुए गैस रिसाव को रोकने के लिए फायर कर्मियों को बुलाया गया, जिन्होंने सफलतापूर्वक गैस रिसाव को बंद किया और गैस को आग फैलने से भी रोकने की क्षमता का प्रदर्शन दिखाया। बाराबंकी में सीओ सिटी के नेतृत्व में शहर में देवा तिराहे समेत कई चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जाति सूचक शब्द लिखने और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों के चालान काटे गए। कई लोगों को थाने भी लाया गया। बरेली पुलिस ने एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। जो लोग शराब के नशे में थे, उनके वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही उनको चेतावनी भी दी गई। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीज मिले। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोरोना के नए रूप होने की पुष्टि हुई। 3 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 मरीज पुणे का रहने वाला है। जिन लोगों में नया स्ट्रेन मिला है, उन्हें आइसोलेट किया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। सीएम ने कहा, कोविड चिकित्सालय की व्यवस्था बेहतर रखें। आरोग्य मेले के आयोजन में भी सभी तैयारी करें।
रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना काल के दौरान आर्मी की भर्ती को लेकर जांच के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं युवा कोविड नियमों को ताक पर रखते हुए कोविड जांच करा रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 16,432 मामले रिपोर्ट। बीते एक दिन में 24,900 लोग ठीक, 252 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 1,48,000 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,02,24,303 हो गई है। इस महामारी से अब तक 98,07,569 लोग ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 28 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए 16,98,17,49 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,83,695 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में राज्य की विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का शव मिला है। यहाँ कदूर के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस को उनका शव बरामद हुआ। साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला है। अभी हाल ही में एसएल धर्मेगौड़ा काफी सुर्खियों में आए थे, जब सदन में विधान परिषद के सेशन के दौरान उन्हें स्पीकर की कुर्सी से हटा दिया गया था। कांग्रेस के सदस्यों ने जबरन उन्हें स्पीकर की कुर्सी से हटाया था। फिलहाल राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से भी रहेंगे दूर। स्वास्थ्य कारणों से लिया फैसला। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1,500 से अधिक मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाया, जिससे राज्य में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल टावरों को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वो राज्य में किसी भी कीमत पर अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला नए साल में भारत में एंट्री करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टेस्ला अगले साल भारत में अपना परिचालन शुरू करेगी। अगले साल की पहली तिमाही के आखिर में डिलीवरी शुरू हो सकती है। मुंबई में हुक्का पार्लर पर पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। हुक्का पार्लर के 15 स्टाफ को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ जारी। मुंबई में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। विभाग की टीम ने दुबई से आई महिला से एयरपोर्ट पर 481 ग्राम सोना जब्त किया। भारी विदेशी निवेश के चलते शेयर बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद। 259 अंकों की बढ़त के साथ 47,613 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 59 पॉइंट चढ़कर 13,932 के हाईएस्ट लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। अजिंक्य रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुवाई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेलबर्न में ले लिया। टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 8 विकेट से मात दी। जीत के लिए मिले 70 रन भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिए। इसके साथ ही 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से खेला जाएगा। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर समेट दी थी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की लगातार दूसरी और कुल चौथी जीत है। इससे पहले दिसंबर 2018 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में 137 रनों से पीट दिया था। तब भारत ने 37 साल बाद मेलबर्न में कोई टेस्ट मैच जीता था। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंकाई खिलाड़ी मुरलीधरन का खास रिकॉर्ड तोड़ दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया को मेलबर्न में जीत दिलाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने अपनी कप्तानी में तीसरी बार टीम इंडिया को जीत दिलाई। मजे की बात यह है कि इनमें से 2 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिली है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सेल्फी शेयर की है, जिसमें वो एक बीच के किनारे बैठी नजर आ रही हैं। फोटो में दिशा पाटनी ने ऑरेंज रंग का ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ है। केरल में छुट्टियां मना रही मलिका शेरावत की हॉट तस्वीरें आई सामने। मलिका की बिकनी में तस्वीरें हो रही वायरल। क्रिसमस के मौके पर केरल पहुंची मलिका प्रकृति के बीच कर रही रिलैक्स। हाल ही में हॉरर सीरीज में तुषार कपूर के साथ आई थी नजर।
अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा इन दिनों छुट्टियां मना रहे हैं। ये जोड़ी इन दिनों गोवा में है। मलाइका और अर्जुन अपनी गोवा की छुट्टियों को अमृता अरोड़ा और उनके पति शकील लद्दाख के आलीशान विला में मना रहे हैं। कैंडोलिम बीच पर स्थित अमृता अरोड़ा के इस विला की तारीफ भी अर्जुन कपूर ने की है। अक्षय ने रोमांटिक नोट शेयर कर पत्नी ट्विंकल को किया बर्थडे विश। ट्विंकल खन्ना ने 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अक्षय ने पोस्ट में लिखा, जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाने वाला एक और साल। मुझे खुशी है कि जिंदगी के इन सभी फैसलों में तुम मेरे साथ हो। हैप्पी बर्थडे टीना। मालदीव के बीच पर वेकेशन एंजॉय करती दिखी तारा सुतारिया। वायरल हो रही तस्वीर। सोमवार को तारा सुतारिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में तारा मालदीव में एक बीच पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।